जेंडर स्टडीज़ में आज हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म किसने दिया, ये किस थ्योरी से आया, इसको हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन। फॉलो द फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म। ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है ये सोशलिज्म की फिलोसॉफी पे बिलीव करता है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म रोज इन 1960s and 70s as an offshoot of the feminist movement and new left that focuses upon the interconnectivity of the patriarchy and capitalism. मार्क्सिस्ट जो फेमिनिज्म है वो टोटली बिलीव करता है कि कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की जो है वो दोनों ही जो है रूट काज हैं वुमेन्स ऑपरेशन के। कार्ल मार्क्स ने जो एक दास कैपिटल लिखा और उसने ये सारी फिलॉसफी दी कि हाउ कैपिटलिज्म जो है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, मजदूर को एक्सप्लॉइट करता है। और फिर उसी से ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म निकला कि कैपिटलिज्म एक मजदूर को एक्सप्लॉइट करता है और वही मजदूर जो है वो अपने घर की औरत को एक्सप्लॉइट करता है। यानी पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों ही वुमेन के ऑपरेशन के एक वजह हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फ्रेडरिक एंगल्स ने जो बुक लिखी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एस्टेट 1884 में। बिफोर कैपिटलिज्म प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटरनल लाइन। अच्छा, कैपिटलिज्म से पहले क्या होता था कि जो भी इसकी मतलब प्रॉपर्टी होती थी वो मेटरनल लाइन्स पे होती थी। अब जो है वो फादर की तरफ से है प्रॉपर्टी। आफ्टर कैपिटलिज्म राइट्स शिफ्ट फ्रॉम मदर टू फादर। कैपिटलिज्म के बाद राइट्स शिफ्ट हो गए मदर से फादर की तरफ। वर्क शिफ्ट फ्रॉम होम टू फैक्ट्री। अब वर्क शिफ्ट्स लगने लगी। पहले उनको घर में काम करना पड़ता था औरतों को, अब वो घर में भी करती हैं और फैक्ट्री में भी करती हैं। इसके मेजर आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। Capitalism as a root cause of women's oppression. This is what leads to women's oppression. Women maintain and reproduce the workforce in cheap way. एक तो ये है कि जो कैपिटलिज्म है वो रूट कॉज है वुमेन्स ऑपरेशन का, और वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं और वर्कफोर्स भी उनका चीप है, अनपेड है। मैक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की, मतलब इनका एक साइकिल है जो औरत को जो है वो है ऑपरेस रख रहा है। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट डू नॉट थिंक दैट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इज बेस्ड solely on the economic system, and they suggest that patriarchy and capitalism are combined into one system. They believe that we must understand the continuing effects that colonization, imperialism, and racism have on the women of the world. अब सारे जो मसाइल हैं कैपिटलिज्म से हैं और उसके बाद जो कॉलोनीज उन्होंने बनाई कैपिटलिस्ट अमेरिका ने या फिर जापान ने या फिर यूके ने, तो उनका भी जो है औरत पे बड़ा असर हुआ। उसके बाद इम्पीरियलिज्म जो है उसका असर हुआ। फिर रेसिज्म, जो कलर का जो मसला है वो भी औरत के लिए एक बड़ा मसला है। उसके बाद प्रोडक्टिव एंड अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर है। प्रोडक्टिव लेबर इज कंपनसेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेड वेज, while reproductive labor is associated with private sphere and is not for the purpose of receiving a wage. औरत जो भी काम करती है उसको अनपेड कहते हैं हम घर में। मतलब वो कपड़े आप बाहर से कपड़े इस्त्री करवाएं, आपसे जो धोबी पैसे लेगा धुलाई के, इस्त्री के। फिर आप अगर होटल से खाना खाएं तो आप होटल के पकाने के उसके चार्जेस अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको घर में फ्री में मिल रही हैं और आप उसको उसको पेड नहीं कर रहे। तो ये कहते हैं कि वुमेन इज वर्क फोर्स विच इज़ अनपेड। Women are assigned to domestic sphere where the labor is reproductive and thus uncompensated and unrecognized in capitalist system. कैपिटलिस्ट सिस्टम ही ऐसा है जिसमें आप जो है वो अनपेड लेबर औरत का है, जो वो घर में काम करती है और कंटिन्यूस काम करती है सारा दिन सुबह से शाम तक, फिर वही दूसरे दिन, तो उसका जो लेबर है वो अनपेड रहता है इसमें। वुमेन एज रिजर्व फोर्स ऑफ लेबर। अच्छा, वर्ल्ड वार्स में क्या हुआ, जब फौजी जो थे वो जंग लड़ने चले गए तो वुमेन को हायर किया गया फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। उसके बाद वुमेन एज अ स्लेव ऑफ द स्लेव, वो एक गुलाम की गुलाम है। मर्द जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम का गुलाम है, सरमायादारा निज़ाम का गुलाम है, और औरत जो है वो मर्द की गुलाम है।
उसके बाद जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है, आपने डिवाइड किया हुआ है जेंडर को, लेबर को, और घर में औरत काम करेगी और मर्द जो है वो फैक्ट्री में काम करेगा। सॉल्यूशंस इसके क्या हैं? डिसॉल्व फैमिली सिस्टम, फैमिली सिस्टम को डिसॉल्व करें, ये इसका एक सॉल्यूशन है। इसके बाद पेड हाउस होल्ड वर्क, जो भी घर में काम होता है उसको आप पे करें। और डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को आप ख़त्म करें, सारी दुनिया में सोशलिस्ट निज़ाम लाएं, ये इनके सॉल्यूशंस हैं। और ये लिबरल फेमिनिज्म को क्रिटिक करती हैं, क्लारा जेटकिन जैसे अपोज करती हैं उन फेमिनिस्ट को जो कहती हैं कि क्लास स्टेटस को आप चेंज ना करें, सेम क्लास रहे, लेकिन औरत को जो है वो आप उसकी कंडीशंस को जो है इम्प्रूव करें, उसको एजुकेशन दें, उसको तालीम दें, यही काफ़ी है। उसके बाद इस पे क्रिटिसिज्म है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एजुकेशन से या फिर अपॉर्चुनिटी से मसले नहीं हल होंगे, वोट से मसले नहीं हल होंगे, पूरे इस सिस्टम में गड़बड़ है, इस फैमिली सिस्टम में, इस कैपिटलिज्म में और पेट्रियार्की में, इन सारी चीज़ों को चेंज होना है। और उसके बाद मेजर इसके प्रोपोनेंट्स हैं जो राइटर्स हैं इसके, जैसे ये शोलामित फायरस्टोन है, फ्रेडरिक एंगल्स है, और ये दो राइटर्स। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सोशलिस्ट जो फेमिनिस्ट ग्रुप से, एक रेडिकल वुमेन था और दूसरा था चिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का, कि भाई जो जड़ है औरत की ऑपरेशन की, एक तो पेट्रियार्की है और दूसरा कैपिटलिज्म है। बहुत शुक्रिया।